बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़े आने में बस अभी कुछ ही दिन थे। जब रमज़ान आता है तो इतनी खुशी होती है और जब जाने लगता है तो फिर ऐसे ही दिल बहुत उदास होता है कि अब एक साल और भी है, वेट करो रमज़ान का। तो आने से पहले इतना गहमा गहमी होती है कि बस रमज़ान, और जब गुज़र जाता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, इतनी तेज़ी से दिन गुज़र जाते हैं। तो खैर मैं यहाँ शॉप पे थी और अभी मैं आई हूँ ऊपर जमात खाने में नमाज़ पढ़ने। ये मॉल में ही बना हुआ है जमात खाना, लेडीज़ के लिए और साथ ही है जेंट्स के लिए नेक्स्ट पे। तो बिल्कुल साथ ही डोर है जेंट्स का भी, और उसके साथ ही टॉयलेट्स हैं और पार्किंग ऑफिस है। तो ऐसे है ये अपस्टेयर्स पे बना हुआ है सारा जमात खाना एक साइड पे। तो बड़ा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, वज़ू का भी इंतज़ाम है, सब कुछ है। और ये देखें स्कार्फ पड़े हैं, मिरर है यहाँ पे, और कुरान पाक, सूरतें, जो कुछ भी आपको चाहिए, यानी हर चीज़ ही पड़ी है यहाँ पे। तो बस अभी मैंने बच्चियों को भी मैं साथ लेके आई थी वज़ू करने के लिए कि वो भी नमाज़ पढ़ लें ताकि ज़ोहर की। तो हमने अभी नमाज़ पढ़ी है, मैंने, अनाया ने, ब्रेश ने, और बस अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो अच्छा, बच्चों को अगर शुरू से ही नमाज की आदत डाल देना तो वो बड़े होने तक पुख्ता हो जाती है। तो ये देखिए मैं अभी शॉप पे वापस आ गई हूँ नमाज़ पढ़ के। तो वो जो शुरू से आदत होती है ना, वो फिर ख़त्म नहीं होती बच्चों की। तो मैं ये कहती हूँ कि उस टाइम से ही बस आदत डालनी चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं, वरना फिर बड़े हो जाते हैं तो फिर मुश्किल से ही काबू आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो खैर अब ऐसे ही दिन गुजर गया था और अभी बज रहे हैं शाम के 4:45। तो घर जा रहे हैं बस अभी हम, जाकर जल्दी से बस इफ्तार बनाना है। और देखें बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की धूप थी, ज़्यादा धूप तेज़ नहीं थी। और ये देखें विंडो में आए हुए थे सारे परिंदे, और फिर लड़ते बहुत है ना, खाने की दाने की वजह से एक दूसरे को पीछे पीछे करते हैं ना। तो खैर अच्छा, मैं इनके पास जाते हुए दाना डाल के जाती हूँ और वापसी पे आती हूँ तो ये उस टाइम तक खा रहे होते हैं ना शाम को। तो ये देखिए ये नया ने 5 पारे उसके माशाल्लाह कुरान पाक के पूरे हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। तो अभी 6 से शुरू हुए थे तो कुरान पाक मिल जाता है फिर जब 6 पारा शुरू होता है। तो उसकी पूरी क्लास को मिला था ये कुरान पाक, सब बच्चियों को। तो वो अभी लेकर आई थी स्कूल से। तो और बहुत खुश हो रही थी कि अब मैं भी कुरान पाक, पहले तो वो थोड़ा ये नहीं पा रहा था ना, जो 5 पारा वाला कुरान पाक था वो था, अभी बड़ा कुरान पाक मिल गया तो वो बहुत खुश हो रही थी ना। तो खैर यहाँ पे हमने जल्दी से इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। इस ट्रे में सब कुछ ही, खजूरें भी फिनिश हो गई थी इसमें, तो वो भी बस मैं डाल रही थी सारी चीज़ें ना। और रोज़े इतनी जल्दी से गुजरे का पता ही नहीं चला ना, जल्दी से रमज़ान गुजर गया, बरकतों वाला महीना। बस अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल करे। अच्छा, यहाँ पे ना जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें तो फिर अभी दोबारा से बच्चे स्कूल 3 दिन के लिए गए थे, ईस्टर के हॉलीडेज़ थे, उसके बाद बस 3 दिन के लिए गए हैं। और फिर अब दोबारा से हॉलीडेज़ हो गए हैं ईद के लिए, 10 दिन के हॉलीडेज़ हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो तो ओपन हो चुके हैं ना ईस्टर के हॉलीडेज़ के बाद, तो वो तो अभी हो गए हैं ओपन। तो बच्चे जाते हैं ज़ाहिर इस्लामी स्कूल में, तो फिर अब दोबारा से हॉलीडेज़ उन्हें हैं। अब वो 14 नहीं 15 अप्रैल को ओपन हो रहे हैं दोबारा स्कूल। तो फिर 10 दिन के हॉलीडेज़ हैं, बस 3 दिन के लिए गए थे। अच्छी बात है, मैं तो शुक्र कर रही थी कि अच्छा है, रोज़ों में बच्चों की थोड़ी सी नींदें पूरी हो जाएंगी। तो खैर यहाँ पे मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी, अभी मैंने समोसे फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ कर ली थी तो मुझे तो बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम के टाइम पे घर आते थे और जल्दी से बस फ्राइंग की और सब कुछ, और एक साइड पे फ्रूट सैलड बना लिए, तो वो बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता था। सम टाइम ऐसे होता था कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ बना लेती थी, टाइम होता था, जैसे चिकन की कोई भी डिश बनानी हो तो सुबह को मैरिनेट कर जाती थी और शाम को आके बस फ्राई कर लेती थी, या कुछ भी बनाना होता था
तो यहाँ पे बस मैंने फ्रूट सैलड बना, एक तरफ फ्राइंग हो रही थी चीज़ें और दूसरी साइड पे फ्रूट सैलड बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, आप थोड़े नॉर्मल मौसम के रोज़े हैं ना, तो फ्रूट सैलड आराम से खाई जाती है। शकरकंदी आई हुई थी ज़्यादा सी, तो मैंने क्या किया कि मैंने सभी बॉईल करके ना इकट्ठी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो फिर ऐसे होता है कि रोज़ाना एक या दो निकाल के उसको फ्रूट सैलड में डाल लिया और वो अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, चाट मसाला मैं थोड़ा ही डालती हूँ, मैं कहती हूँ हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ पे बस फिर रायता बनाना शुरू कर दिया था। और रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना था, ऐसा लगता था हर चीज़ में बरकत नज़र आती थी। तो फिर अब ख़त्म हो रहा है तो फिर अफसोस हो रहा है कि इतनी जल्दी से गुजर गया। खैर हर साल ही ऐसे होता है कि बरकतों वाला महीना इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इफ्तारी के बाद तो चाय पीने का मज़ा आता है ना, उसकी तो बात ही और होती है। तो बच्चों के लिए बनाया था मैंने बाद में, इफ्तारी के बाद मैंगो शेक, और अपने लिए बस चाय बनाई थी। ये जो इफ्तारी के बाद चाय उसका बस बहुत ही मज़ा आता है। और मैं तो जल्दी से वेट करती हूँ कि जल्दी जल्दी इफ्तार फिनिश करके मैं चाय पीऊँ।